नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। दिनेश क्लासेस पर स्वागत है। यदि आप YouTube में मेरा चैनल सर्च करना चाहते हैं तो आप जो है YouTube में दिनेश क्लास SHG लिख दीजिए, जिससे चैनल सामने खुलकर आ जाएगा। आज हम एक बैठक लिखेंगे जिसमें एक सदस्य को जोड़ेंगे और हटाएंगे, ठीक है। और उसको रजिस्टर में कैसे लिखेंगे, पूरी एक शुरू से अंत तक की प्रक्रिया बताएंगे। हाँ, इसके पहले भी हमने कार्यवाही पुस्तिका कैसे लिखी जाती है पर चर्चा कर चुके हैं, उसको देखना अनिवार्य है। यदि उसको न देखे हों तो हम उसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के लिंक में दे देंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि बैठक कैसे लिखें। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब बैठक की जाती है तो सबसे पहले प्रार्थना किया जाता है। इसके कई स्तर हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। लगभग 12 पॉइंट हैं जिस हिसाब से बैठक की जाती है। और साथ में आप बगल में देख रहे हैं कार्यवाही पुस्तिका का जो मेन पृष्ठ है वो है। इसके अलावा भी एक दूसरा पृष्ठ होता है जिसमें मुख्य चर्चा होती है और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे कि किसी सदस्य को कैसे जोड़ा जाता है एवं हटाया जाता है, और इसके अलावा भी बैठक में कौन कौन सी चर्चाएं होती हैं, ये इस पर सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से आप देख रहे हैं सबसे पहले प्रार्थना लिखी हुई है। प्रार्थना तो आप सभी करते ही हैं, प्रार्थना के बारे में कुछ बताना आवश्यक नहीं है। इसके बाद परिचय विवरण, सभी सदस्य आती हैं और एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं कि हम कौन हैं। इसके बाद उपस्थिति विवरण लिखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट होता है 3 से। अब इसमें आपका जो कार्यवाही पुस्तिका का जो होता है, इसमें कार्य सूची दी हुई है जिसका हम चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सी कार्य सूची होती है, इसमें कार्य सूची 1 से 5 तक होती हैं। अब इसमें आप उपस्थिति विवरण में सबसे पहले कार्य सूची 1 देखेंगे। ये कार्य सूची 1 है, ठीक है। इसमें उपस्थिति का विवरण भरा जाएगा। इसको और बड़ा कर लेते हैं हम। ये आपको दिखाई दे रहा है कार्य सूची उपस्थिति। अब इसमें उपस्थित की संख्या लिखी जाती है कि जैसे समूह में 10 सदस्य हैं तो उसमें से कितनी सदस्य उपस्थित हुई, यहाँ पर लिखना है। कितनी नहीं आई, अनुपस्थित में लिखना है। जो नहीं आई हैं उनका कारण लिखना है। ये इस पर हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा। इसके पहले जो भी हम बैठक की है उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए थे, उन पर भी इसी वक्त समीक्षा करनी होती है कि कौन कौन से कार्य अभी अधूरे हैं और उस पर क्या किया जाए। तो उस पर जो भी निर्णय लिए गया है वो कार्यसूची 2 में आएगी। ये कार्यसूची 2 दिख रही है। इसमें पूर्व के निर्णय पर कार्यवाही लिखा जाएगा। जैसे पिछली बैठक में जो भी हमने काम किया था, जो भी निर्णय लिया था, अब उस पर कौन सा काम हुआ वो इस वाले कार्यसूची में लिख दिया जाता है। इसके बाद बचत विवरण। अब कौन कौन दीदी पैसा दे रही हैं, 50-50 रुपये बचत, उसका कार्यसूची 3 में लिख दिया जाता है कि इसमें कितना जमा प्राप्त राशि हुई, और जो बचत नहीं जमा की है उनका कारण लिखना है और नाम लिखना है कि फला फला दीदी नहीं जमा की हैं और क्यों नहीं जमा की हैं, ये कारण लिख दिया जाता है। और जो भी नहीं जमा करते हैं उस पर क्या निर्णय लेगा समूह, ये भी लिख दिया जाता है। उस पर कोई दंड लगाया गया या कुछ भी किया गया। इसके बाद ऋण वापसी, 6ठा नंबर ऋण वापसी है। ऋण वापसी से संबंधित आप कार्य सूची 4 में लिखेंगे। ये जो ऋण वापसी होती है, जो समूह से पैसा लेती हैं सदस्य और वापस करती हैं, उसी संबंध में होता है। जैसे
किसी ने 2000 रुपये लिया है तो उसने मूलधन का कितना वापस किया, ब्याज का कितना वापस किया, कुल कितना वापस किया। यदि नहीं वापस किया है तो जो नहीं वापस किए हैं उनका नाम लिखा जाता है और कारण लिखा जाता है कि क्यों नहीं वापस किए हैं। कारण लिखने के साथ साथ ये भी लिखा जाता है कि कौन दीदी नहीं वापस किए, तो उस पर हम लोग क्या निर्णय ले रहे हैं कि वापस अगर कोई नहीं करता तो उस पर समूह को निर्णय लेना चाहिए, अटाइट निर्णय लेना चाहिए, ताकि सदस्य समय पर पैसा वापस करती रहे। इसके बाद नया ऋण मंजूरी होता है, इसका विवरण बनाना पड़ता है। ये सातवां पॉइंट है, ये कार्यसूची 5 में इसको लिखा जाता है। कार्यसूची 5 में हम ऋण से संबंधित निर्णय लेते हैं। अब इसको देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं हम। इसमें कोई दीदी है वो कहती है कि हमको पैसा चाहिए समूह से, तो उसका नाम इसमें लिख देंगे। इसके बाद किस लिए चाहिए, बकरी पालन, पशुपालन, खेती के लिए या कोई काम करना चाहते हैं उसके लिए, तो ये उद्देश्य लिख दिया जाता है कि किस लिए ऋण चाहिए। ये प्रस्तावित राशि में होता है कि वो दीदी कितना पैसा मांग रही हैं। कोई 10,000 मांगे, कोई 20,000 मांगे, कोई 50,000 भी मांगता है। तो यहाँ पर लिख देना है कि कोई दीदी कितना पैसा मांग रही हैं। इसके बाद अनुमोदित राशि का मतलब ये होता है कि अगर ये 50,000 रुपये दीदी मांग रही हैं तो समूह में इतना पैसा है कि नहीं है, और ये पैसा वापस कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, इस हिसाब से देखा जाता है कि हम इनको इतना पैसा नहीं देंगे, हम इनको सिर्फ मात्र 25,000 रुपये देंगे। तो ये अनुमोदन हो गया कि समूह इतना पैसा ही दे पाएगा, बाकी पैसा इनको अन्य स्रोत से एकत्र करना पड़ेगा। इसके बाद हाँ नहीं, अब इनको ऋण दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इस पर निर्णय लिया जाता है। यदि देना है इनको ऋण तो हाँ पर कर दिया जाएगा और इनकी किस्त बना दी जाएगी कि इनकी 10 किस्त, 20 किस्त जो भी है, ये कार्यसूची 5 में लिखा जाता है। इसके बाद प्राप्त और भुगतान विवरण लिखा जाता है। इसको हमको अलग से बनाना पड़ता है और ये बैंक से लेन देन कार्यवाही का विवरण लिखा जाता है। इसको हमको अलग से बनाना पड़ेगा। ये इसकी एक पुस्तिका होती है आपके पास, क्योंकि समूह में कई तरह की पुस्तिका होती हैं। उन पुस्तिकाओं में ये चीज़ लिखे जाते हैं दोनों। इसका एक प्रारूप हम आपको दिखा दें। जैसे ये पेज देख रही हैं, इसमें सदस्य का नाम है और कुल मांग पिछले माह एवं इस माह तक भुगतान की जाने वाली राशि, वास्तविक ऋण वापसी विवरण, कुल राशि, ये इसमें थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। अब आप जो है ये अपने पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे आपकी ऋण पुस्तिका है उसमें आपको लिखना होता है कि कितना पैसा कौन दीदी दे रही हैं, इसमें भी जो है आगे लिखा हुआ है। और चाहे तो ये शार्ट में बना करके आप लिख सकते हैं। आपके पास सामान्य खाता बही रजिस्टर और स्वयं सहायता समूह की ऋण पुस्तिका होती है, उनमें इनका डिटेल आप लिख सकते हैं। और चाहे तो इसी पेज में जो मुख्य चर्चा वाला पेज होता है उसमें यदि कोई जगह खाली है तो उसमें थोड़ा बहुत इसको दर्शा सकते हैं, अन्यथा आप अपने रजिस्टर पर ही इनको लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है मुख्य चर्चा। सामाजिक विषय पर चर्चा आपको करनी है, अन्य विषय पर चर्चा करनी है। अब सामाजिक विषय पर ये चर्चा कहाँ लिखेंगे? अब आप देख रहे हैं ये आपका पेज होता है जिसमें ये यहाँ पर मुख्य चर्चा होती है। ये यहाँ पर मुख्य चर्चा होती है। मुख्य चर्चा पर हम सामाजिक विषय पर भी चर्चा लिख सकते हैं, कौन सी दीदी हट रही है, जुड़ रही हैं। इसके अलावा अन्य जो भी गतिविधियाँ हैं ये मुख्य चर्चा पर यहाँ पर हम लिखते हैं।
इसके बाद सारे सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद जो भी पैसा आता है उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा, बक्से की राशि कितनी है और बैंक में जमा करने हेतु तो कितना पैसा है। ये पैसा जिसके पास रहेगा उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिख दिया जाएगा। इसके बाद दिनांक और हस्ताक्षर। इसके बाद बैठक समाप्ति होती है। बैठक समाप्त एवं अगली बैठक के निर्णय पर चर्चा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, ये चर्चा जो मुख्य चर्चा यहाँ पर दी हुई है इसको कैसे लिखना है, आज हम इसके ये एक प्रस्ताव हमने लिखा है जो मुख्य चर्चा में कैसे लिखा जाएगा। इसमें किसी दीदी को हटाना या उसका पद चेंज करना या कोई कार्य कैसे समूह के द्वारा किया जाएगा उसके बारे में चर्चा की गई है, जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। मुख्य चर्चा में लिखना है, सबसे पहले यहाँ तारीख लिखना है कि आज दिनांक इस तारीख को महिला स्वयं सहायता समूह, यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का नाम लिखना है और यहाँ पर गांव का नाम लिखना है और यहाँ बैठक किस दीदी के दरवाजे हुई है उसका नाम लिखना है। इसके बाद इस बैठक में जैसे कोई दीदी है यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद वो अपना पद छोड़कर सदस्य बनना चाहती हैं। अब जो भी दीदी यहाँ पर हैं उनका नाम लिख देना है क्योंकि वो अब सदस्य बनना चाहती हैं। एवं एक इस समूह में और जुड़ी हुई हैं काजल देवी, वो गांव से बाहर रहने लगी हैं, अब यहाँ पर नहीं आती हैं, तो इसमें लिखा जाएगा वो गांव के बाहर रहने लगी हैं इसीलिए वो समूह से हट रही हैं। अब काजल देवी का बचत रुपए, अब यहाँ पर जितना भी उन्होंने पैसा जमा किया है और कुछ ब्याज सहित उनको वापस कर दिया जाता है, तो इसमें लिख देना ब्याज सहित उनको वापस कर दिए गए। अब उनका समूह में किसी तरह का लेन देन बकाया नहीं है। अब यहाँ लिखना है काजल देवी के स्थान पर अब अनीता देवी जो समूह में सदस्य हैं को अध्यक्ष पद के लिए सभी बहनों सर्वसम्मत से निर्णय लिया। अब यहाँ पर जो ये देवी थी जो सदस्य बन गई थी, ये हमने बताया था, यहाँ पर जो भी दीदी का नाम लिखा जाएगा वो सदस्य बन गई हैं, तो अब जो यहाँ पर दीदी का नाम रहेगा वही यहाँ रहेगा, क्योंकि ये दीदी जो अगर सदस्य बन गई तो इन दीदी के स्थान पर अनीता देवी को जो समूह में सदस्य हैं को अध्यक्ष पद बनाने के लिए सभी बहनों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त अगर कोई चर्चा होती है समूह में तो वो भी लिखेंगे। जैसे इस समूह में एक और चर्चा हुई है कि समूह की आजीविका हेतु या आजीविका बढ़ाने हेतु मोमबत्ती, अगरबत्ती एवं अचार बनाने पर भी चर्चा की गई। ठीक है, तो ये जो भी चर्चा की गई है यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कोई चर्चाएं होती हैं तो लिख सकते हैं आप। इसके बाद लिखना है अगली बैठक कहाँ पर होगी, ये लिखना है, तो लिख देना है अगली बैठक, यहाँ पर दीदी का नाम हो जाएगा के दरवाजे दोपहर 1 बजे होगी। ठीक है, अतः बैठक संपन्न हुई। इस तरह करके आप बैठक लिख सकते हैं। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर आप ऐसा देख करके लिख सकती हैं। अगली वीडियो में हम कोई नई बैठक कैसे की जाएगी, जैसे कोई समूह से पैसा ले रहा है तो वो कैसे लिखा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, या अन्य कोई टॉपिक होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम अगली वीडियो में उसे सुधार सकें। धन्यवाद।